चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र
पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव करम, भाग करम, नो करम, तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः चिंतन का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डयवी। अपाल दौ चैन पर ते परम पुड़वी। सब करम मल्लिका नाश कर अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान है नम कर निकल परुमान। सब नाश कर घन गात अंत पद को पा लिया। कर नमन कुन जिन दीव पूय काव्य पथ अपना दिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारथी रखा। योग सारथी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक भगवान जो कि सदा का त्रप कर्म पाप कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक परमात्मा में अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं। यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है उसे यहाँ योग सार कहते हैं। उसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और उसी को धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 76वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। जिस गाथा का मूल विषय हमें ख्याल में आना चाहिए कि यहाँ पर दिगंबर संत वनवासी निरंतर अपनी आत्मा में रमण करने वाले ऐसे ही योगेंद्र महाराज कहते कि आत्मा के गुणों की भावना करें। ये काम करने के लिए कहा गया है। समझ में आया।
पर द्रव्यों की भावना वो हमारे संसार का ही कारण होती है। वह जो हमारे ज्ञान में, हमारे श्रद्धान में जो परद्रव्यों का लक्ष्य करके जो हमारी पर्याय में वर्णन किया जा रहा है, वह सब संसार का कारण है। वो अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत गुणों का गुणांश है, शक्तियों का अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। ऐसे भगवान आत्मा को पहचान कर उसकी भावना करो। तुम्हें मैं ये गाथा का हमारा मूल विषय है, और वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। संसार का कारण परद्रव्यों को लक्ष्य करके परिणमन करना, ये संसार का कारण है। और अपने आत्मा को पहचान कर उस रूप परिणमन करना, वह मुक्ति का कारण है। वह देखिए गाथा का पाठ करेंगे, फिर उस पर चर्चा होगी। दो तीन चौवर, पांच नववर, सात छह और पांच फिर, हर चार गुण जिसमें बसे उस आत्मा को जानिए। देखें अपना पॉइंट जो चल रहा है, उस पे विचार होगा। 5 गुणों से अपने आत्मा के विचार की चर्चा चल रही है अभी। 133 नंबर के पेज पे देखें आप, आपके पास में। धर्मी ऐसा विचारता है कि नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव, इन चार गति और पंचम गति मोक्ष स्वरूप बनने की मेरे में सामर्थ्य है। क्या है? धर्मी, पहले कहा उन्होंने धर्मी। धर्मी किसे कहते हैं? जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हो गई है, जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है, उस रूप जिसका ही पर्याय वर्णन कर रही है, वह धर्मी है। समझ में आया? धर्मी किसे कहना? केवल भगवान की पूजा भक्ति आदि करने वाले को धर्मी नहीं कहते हैं। समझ में आया? जिन्होंने अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान लिया है, जिन्होंने अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि की है, उसे धर्मी कहते हैं। क्या धर्मी समझ में आएगा? धर्मी कहो, ज्ञानी कहो, योगी कहो, पंडित कहो, मैंने ऐसा दिया था 8वें नंबर की गाथा में, इसी ग्रंथ के अंदर में। जो राग से भिन्न अपने चेतन भगवान आत्मा की जिसे दृष्टि हुई है, उसे योगी कहते हैं, उसे पंडित कहते हैं, उसे विद्वान कहते हैं। उन्होंने धर्मी भी उसे ही कहते हैं। किसे? जो शरीर रागादेश और पर्याय से भिन्न होता हुआ अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, वह धर्मी है। अभी वह धर्मी, ज्ञानी, पर्याय में परमात्म दशा उसके नहीं हुई है, अभी उसकी पर्याय में राग दशा चल रही है, तो ऐसा विचार था। क्या? तो कहते धर्मी ऐसा विचारता है। अगर अत्यंत अवस्था हो जाए तो फिर विचार का कोई काम ही नहीं रहता है। फिर तो हो गया ना। समझ गए नहीं आप? अभी तो वो चल रहा है ना, मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है ना। हम्म? तो कहते धर्मी ऐसा विचारता है, ज्ञानी की बात है। समझ नहीं यार? किसकी बात है? ज्ञानी है ना। अभी उसकी पर्याय है, पूर्ण रूप से अपने द्रव्य के अंदर स्थिर नहीं हुई है। हम्म? लेकिन कुछ अंश उसका जुड़ा हुआ है द्रव्य के साथ में। समझ में आया? धर्मी है, ज्ञानी है, उसकी पर्याय का कुछ अंश जो है
अपने द्रव्य के साथ में जुड़ान कर गया है। तो जितना जुड़ान कर गया है उतनी उसकी पर्याय में शांति भी है, वीतराग दशा भी है, उतना अतीन्द्रिय आनंद उसकी पर्याय में चल रहा है। अब वह धर्मी सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, वह धर्मी तेज व्रति भी हो सकता है, वह धर्मी मुनराज भी हो सकते हैं। क्या कहा? लेकिन अरिहंत परमात्मा नहीं होगा, क्योंकि अरिहंत अवस्था तो उसका फल है। क्या है? धर्मी की पर्याय में जो वीतराग दशा प्रकट हुई है, समझ में, और उसका फल अरिहंत अवस्था है। इसीलिए धर्मी शब्द की बात है। अभी उसकी पर्याय में मिश्र धारा चालू हो गई। क्या हो गई है? धर्मी जीव की पर्याय में मिश्र धारा प्रारंभ हो गई है। मिश्र धारा का मतलब ये है कि वीतराग दशा भी चल रही है और साथ में राग दशा भी चल रही है। क्या कहा डॉक्टर मेडम? ये बहुत गजब का धर्म है ये। अनंत काल हो गए, सुना नहीं कभी, सुनने को ही नहीं मिलता है। जो सुनने को मिल रहा है हमें आपको, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, अब चले, यार दुनिया में आग लगी हुई है। एकांत भगवान की पूजा भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जैन दर्शन के अंदर भी यही चल रहा है। अन्य मतों में तो ये बात है ही नहीं है। समझ में आया? हम्म, धर्मी है, अभी उसकी पर्याय में अर्यंत अवस्था परमात्म दशा प्रकट नहीं हुई है, लेकिन वीतराग दशा प्रारंभ हो गई है। अतीन्द्रिय आनंद उसकी पर्याय में प्रारंभ हो गया है। समझ में आया भैया? मिश्र धारा चल रही है धर्मी की। अज्ञानी की तो एक ही धारा चल रही है, एक ही धारा। टेंशन टेंशन टेंशन, दुखी 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 दुखी, आसरत तत्व बस। और जब आसरत तत्व है तो भगवान से क्या पूछना है? संसार चाल में तो भगवान से क्या, भगवान क्या करेंगे? क्या करेंगे जनवाणी? जनवाणी तो ज्ञान बता रही है कि धर्मी हम उसे कहती है जिसने अपने पर्याय को अपने द्रव्य के साथ छोड़ दिया है। अब आपके पास में पर्याय भी है, द्रव्य भी है। ऐसा तो नहीं कि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है। पर्याय तो है, द्रव्य छुट्टी पे चला गया है। गुड डॉक्टर साहब। नहीं, द्रव्य तो है, पर्याय छुट्टी पे चली गई, ऐसा कुछ है क्या? दोनों ही चीजें हैं अभी आपके पास, क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं है। धर्मी समझदार है, मोक्ष मार्गी है, वो जानता है। भगवान तो ये कह रहे हैं, भगवान के उपदेश को पहचान लिया उसने। भगवान का यही उपदेश है, ये हमारे वितरागी संतों का यही उपदेश है कि अपनी पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ दीजिए आप, बस इतना सा काम करना है। अरे घर में अंधेरे अंधेरा पड़ा हुआ है, तो अंधेरे में क्यों रहते हो भाई? जब आपके घर में पूरा कनेक्शन लाइट का है, लाइट भी आ रही है, तो अंधेरे में क्यों बैठे भाई? इसे गर्मी में क्यों बैठे हुए हो? ये भी जुड़ गया है तो उसका कनेक्शन जोड़ दीजिए, बात खत्म हो जाए। है, सब कुछ व्यवस्था है घर में, पूरी व्यवस्था है, लाइट की पूरी व्यवस्था है, लेकिन अंधकार व्याप्त हो रहा है। है डॉक्टर साहब? अब कोई समझदार आ जाए, कह दे भैया तुम क्यों अंधकार में बैठे हुए हो? क्या तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं है? अपनी लाइट वाइट तो सब है, पूरे कनेक्शन बढ़िया, एसी वेसी सब लगा हुआ है, पर ये अंधेरा क्यों कर रखा है? लाइट है तो लाइट जलाओ ना। अब क्या लाइट जला, फिर जुड़ गया है, पर उसी के घर में तो सब उजाला ही उजाला चल रहा है, हमारे यहाँ तो अंधेरे हैं। तो तुम्हारे यहाँ भी लाइट का कनेक्शन चालू होगा ना? हाँ, चालू वालू तो तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? वो पता नहीं, वहां से सारे फिर उड़ गया वहां से। फिर डॉक्टर साहब, तो जोड़ लेना भाई, हमें जुड़ना नहीं आता। नहीं आता तो बैठे रहो, बैठे रहिए। जैसे हमारे पास तो सब कुछ है, द्रव्य भी हमारे पास में है और पर्याय भी हमारे पास में है।
तो दुखी क्यों हो रहे हो? डॉक्टर साहब, तो दुखी किस बात का है? अब तुम क्या करते हो? पर्याय का संबंध जोड़ना था द्रव्य के साथ में, और हम पर्याय का संबंध जोड़ रहे हैं पर के साथ। तो तुम गलती कर रहे हो भाई, अपनी गलती को समझो भाई। हम्म? पर्याय का संबंध जोड़ना था जिसकी पर्याय उसके साथ जोड़ दीजिए आप बस। अच्छा, हमको जोड़ना नहीं आता है, तो तुम्हें कोई जोड़ने वाला आएगा भी नहीं। तुम इस आशा में भी मत बैठना कि भगवान तुम्हारी पर्याय को द्रव्य के साथ में जोड़ देंगे। ये कल्पना छोड़ देना। समझ में आया भैया? भगवान कहते हमने भी अपनी पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ा है, तब हमारी पर्याय में आनंद ही आनंद चलने लग गया। भगवान, तुम्हें भी वही करना पड़ेगा जो हमने किया है। आशा में मत बैठिए कि भगवान हमारा कल्याण कर लेंगे। भगवान कल्याण का मार्ग बताते हैं। जोड़ना तो तुम्हें भी पड़ेगा, हमें भी जुड़ना पड़ेगा भाई, अगर आनंद चाहिए तो। तो कहते हैं धर्मी जीव जो है, जिसने अपनी पर्याय का अपना जो चैतन्य द्रव अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसके साथ में उसने अपना संबंध जोड़ दिया, बस चौथे गुण स्थान से वह आत्मा धर्मी हो जाता है। क्या? अब आपका साहब वो ऐसा है कि अभी तो इसके लिए तो डॉक्टर मैडम बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा कि हम घर छोड़ के आश्रम में रहने लगेंगे, तब ये काम कर पाए। फिर गलत रास्ते पे गए, फिर गलत रास्ते पे जा रहे हो। अगर ऐसा कहोगे तो हमारे तीर्थंकर आदि भी गृहस्थ अवस्था में रहे तो वे धर्मी ना कहलाएंगे वे फिर? हैं क्या? फिर श्रावक धर्म ही खत्म हो जाएगा गृहस्थ अवस्था का फिर तो। अरे, जब ऐसा है कि गृहस्थ अवस्था छोड़ के ही हम आश्रम में रह के ही काम कर पाएंगे, तो गृहस्थ धर्म ही खत्म हो गया क्या? श्रावक धर्म खत्म। तो श्रावक तो जब ही होता है पारसमणि, जब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चालू हो जाता है, तभी वह आत्म श्रावक कहलाता है। भैया देखो, जैन दर्शन अत्यंत सरल है, बस जरूरत है आपकी रुचि की। हमारा जहाँ रुचि होती है वहां हमारा पर्याय उसके साथ संबंध जोड़ देती है उठा के। वो अनादिकाल से हमें परि की रुचि है तो हमारा उपयोग उधर ही जुड़ जाता है, फटाफट 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 फटाफट। संसार 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 बड़ा बड़ा बड़ा। तुम्हें आत्मा की रुचि हो जाए तो उपयोग वहीं जुड़ा रहेगा। वो आनंद 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 चालू हो जाए वहां। समझ में आया भैया? जोड़ने की कला सीख लीजिए जिनवाणी माता से, इतना काम करिए बस। जहां भी रहोगे आनंद ही आनंद रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। जोड़ना नहीं आता तो जोड़ना जिनवाणी माता सिखा रहे। कहते धर्मी ऐसा विचार था, धर्मी में समझ गए, धर्मी में तीन लोग आ गए, सम्यक दृष्टि, देशव्रती और मुनिराज। बराबर। हम्म? अब वो तीनों लोग जो हैं ज्ञानी, समझ में आया? वे तीनों जो ज्ञानी हैं, अब उनकी पर्याय में अभी जो है सम्यक दृष्टि जीव है, तो सम्यक दृष्टि ने अपनी आत्मा के साथ जोड़ दिया संबंध। समझ में आया? तो अभी उसकी पर्याय में इतनी राग दशा चल रही है, अनंतानुबंधी कसाय चली गई है, मिथ्या चला गया है, और तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव चल रहा है, उतना उसको दुख भी है। आज राग है ना, राग विद्वान है ना, ये मिश्र दशा हो गई, तो जितनी गई अनंतानुबंधी कसाय गई, तो उतना उसकी निराकुलता भी पर्याय में आई है। समझ में आ गई? और इतना राग है तो ये मिश्र धारा हो गई, क्या हो गई? वीतराग दशा। मैंने आपको उदाहरण दिया था कल,
कि 12 वाट का बल्ब आपने जलाया अंधकार में, तो उतना उजाला भी है, बाकी का अंधेरा भी है। तो सम्यक दृष्टि जीव है, उसने भेद ज्ञान पूर्वक अपने चेतन भगवान आत्मा के इतना संबंध जोड़ दिए। तो उतना राग भी, तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव भी चल रहा है, और उतना वीतराग दशा भी, आनंद भी चल रहा है। अब वही जीव, सम्यक दृष्टि जीव, अपने आत्मा को केंद्र बिंदु बनाता हुआ, वर्णन करता हुआ, किसको किसको लक्ष्य करता हुआ, द्रव स्वभाव, तो वो देश वृत्ति हो गया। बाहर में जो है 12 प्रकार के व्रत भी दिखेंगे भगवान, अंदर में दो चौकड़ी कसाय का सद्भाव भी दिखेगा, और दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक भीतराग दशा भी होगी। अब अंदर की चीज आप नहीं पहचान पाओगे, बाहर का तो आपको दिखेगा 12 प्रकार के व्रत। डॉक्टर साहब, अंदर में उसके क्या चल रहा है, ये तुम्हें क्या मालूम, क्योंकि सारा काम जो है अरूपी है। आत्मा में जो भीतराग दशा प्रकट हुई है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुई है, वो भी अरूपी, और दुख रूपी पर्याय है, वो भी अरूपी। अब तुम कैसे देखोगे, तुम तो बाहर से ही पहचानोगे। ये 12 प्रकार के व्रत करता है, समझ में आया भैया? वो तो ज्ञानी जानता है, ज्ञानी ज्ञानी को एक बार पहचान भी सकता है, वो भी कोई गारंटी नहीं है। सही में तो केवली परमात्मा जानते हैं, केवली परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है। समझ में आया भैया? तो देश वृत्ति हुआ धर्मी, तो दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व वीतराग दशा, इंद्रियानंद चलना बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्या, और दो चौकड़ी कसाय का सद्भाव भी है, प्रत्याख्यान और संतुलन कसाय। डॉक्टर साहब, अब ये दिखेगा बाहर में, तो ज्यादा ज्यादा क्या देखोगे कि साहब ये बैठे हैं दुकान पर, बैठे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं। कौन देश वृत्ति की बात कर रहा हूँ, अवृत सम्य दृष्टि की तो छोड़ दीजिए यार। नहीं तो देख लीजिए आप, भरत बाहुबली के साथ में यही हुआ कि नहीं हुआ है? अरे साहब, जो तो छायक समय दृष्टि है, इन्हें लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं ये? फालतू की बातें मत करो, वस्तु स्वरूप को समझने की कोशिश करो। समझ में आया भैया? रामचंद्र जी थे, छायक समय दृष्टि थे, पेड़ों से पूछते फिरते थे, तो उतनी कसाय का प्रणवन भी बाहर में देखने को आएगा ना भगवान। कौन रामचंद्र जी गृहस्थ अवस्था में परमात्मा हो गए थे? हाँ। अब ये क्या वस्तु स्वरूप को समझता ही नहीं है, ना तो द्रव्य के स्वरूप को समझता है, ना पर्याय के स्वरूप को समझता है। अब हमारा तो मोक्ष मार्ग में हम लगे हुए हैं, और फिर रोता रहता है, फिर रोते ही रहता है, क्योंकि वो कुछ समझता ही नहीं है, अपने आप को बहुत होशियार समझता है। डॉक्टर साहब, गजब की बात तो ये है। तो दो चौकड़ी कसाय का देश मृत्यु हुआ है, तो उतनी कसाय काम करेंगी कि नहीं करेंगी पर्याय, बोलो भगवान? क्या उसको भी देश वृत्ति को, क्या सीधे परमात्मा बना दोगे आप? और तुम्हारे बनने से बनेगा क्या? तो जितना उसको वीतराग दशा, ये मुक्ति मार्ग, जितना पर्याय का द्रव्य के साथ संबंध है ना, उतनी वीतराग दशा चल रही है अंदर में, और जितना राग दशा है वह राग दशा चल रही है। अब सम्य दृष्टि की समझ लीजिए, और स्मृति की समझ लीजिए। अब चले आते अपन धर्मी के नाम पर, चलते तो मुनराज का देखते हैं अपन। मुनराज को बाहर में 28 मूल गुण दिखेंगे, आगम के अनुसार क्रिया दिखेगी उसकी, अजा कदा ना दिखेगी। जैसा धनवाणी में मुनराज की 28 मूल गुणों का वर्णन है, वैसा का वैसा ही दिखेगा। और उसमें यदा कदा दिखे तो वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है वो। तुम भले ही किसे धर्मात्मा कहते रहिए, जनवाणी परिमाण ना देती है वो। समझ में आया भैया? तो वो मुनराज हुआ, वो धर्मी,
तो तीन चौकड़ी कसाय का अभाव करके तीन चौकड़ी कसाय का ये वीतरागानंद दशा चल रही है बढ़िया। यानी ऐसे बोलो कि रुपए में 75 पैसे, रुपए के चार भाग कर दीजिए आप। चार आना भर का फायदा समय दृष्टि को है, 8 आना का फायदा, फायदा यानी वीतराग दशा को फायदा कहते हैं। ये तुम्हारे रुपया पैसे की फायदे की बात ना करना, वो तो आत्मा को मिलता ही नहीं, आत्मा को नहीं मिलता उसकी पर्याय को भी नहीं मिलता। तुम्हें नहीं आया, आत्मा का फायदा तो वीतराग दशा है भगवान, वो आत्मा का नुकसान तो रागादिक परिणतियां हैं। हम्म? तो 50 पैसे का फायदा देश वृत्ति को है, 4 आना का फायदा जो है रुपए में 4 आना का फायदा समय दृष्टि को है, और 12 आना का फायदा, फायदा यानी लाभ, ये लाभ ही तो है। कल आपने नहीं पढ़ा गुरुदेव श्री के माध्यम से रात्रि प्रवचन में, इस वीतराग दशा को भी प्रभाव कहा गया है, संयोगी भाव कहा गया है। अब कहाँ पढ़ो तो भाई, हमें तो संयोग इसी को समझे बैठे हैं कि शरीर का संयोग संयोग है। ये कहते संयोग 3 प्रकार के हो गए भगवान, निमित्त भी संयोग हो गया, और संयोगी भाव विकारी परिणाम में भी संयोगी भाव है, और जो ये लाभ हुआ भीतर वो भी संयोगी भाव नया है। नया आया नहीं आत्मा के साथ में, भीतरा दशा नई प्रकट हुई है ना, तो ये लाभ 75 पैसे का लाभ है मुनराज को। डॉक्टर साहब अब उनको भी एक चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, संजुलन कसाय का है, उतना तो उनके जीवन में दिखेगा, आराधिक भी दिखेंगे। देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बताइए आप। तो कोई परमात्मा तो हो नहीं क्या मिल रहा है इस समय पर्याय में, समझ में आए, या पर्याय की बात चल रही है, समझ में आए। तो उतना उनको भी दुख है। क्यों भाई, आपको तो पता ही होगा, आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान। तो मुनराज को इन चारों ध्यानों में कौन सा ध्यान है? केवल धर्म ध्यान है, बाकी का ध्यान नहीं डॉक्टर साहब यार। धर्म ध्यान तो है, धर्म ध्यान तो ये चौथे गुण स्थान से हो जाता है। अब ये ध्यान, ये 4 प्रकार के ध्यान है, यहाँ आप विचार करो कि पूर्ण समय क्यों नहीं दिखता है, समय दृष्टि को कितने ध्यान है, देश वृत्ति को कितने ध्यान है, मुनराज को कितने ध्यान है भगवान। क्या, अब जो को पढ़े वो, जिसे कल्याण करना होगा पढ़ेगा, समझे। हम्म? तो मुनराज को कितने ध्यान है चारों ध्यानों में? हैं? 3, कौन कौन से? धर्म ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं है। रौद्र ध्यान जो है, रौद्र ध्यान का अस्तित्व केवल केवल जो है का जब 5वें गुण स्थान तक रहता है, 6वें गुण स्थान में तो आर्थ ध्यान है। हाँ जी गजब है। और अनादि काल से धर्म ध्यान नहीं हमारी पर्याय में, केवल आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान में खेल रहे हो काय में। धर्म ध्यान तो, धर्म ध्यान तो जब होगा जब आप अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानोगे, जब तुम उसकी दृष्टि करोगे तो धर्म ध्यान चालू हो जाएगा। तो 2 ध्यान है, आर्थ ध्यान भी है उनको, मुनराज हैं थोड़ा सा, बहुत अच्छे उनके का इसमें समझने वाले हैं, तो उनको भी वियोग हो गया, शरीर की आयु पूरी होगी तो उतना उनको तकलीफ होती है। होती है, कैसी होती तकलीफ, जैसे पानी पे खींची जाने वाली लाइन, कितनी तकलीफ है। आर्थ ध्यान कितना है, अरे भगवान कितना है, अब बोलो, इधर खींचो उधर बढ़ती जा रही, खत्म के, इतना अर्थ ध्यान है उनकी मुनराज की। तो विश्वधारा धर्मी के जीवन में, यानी जीवन यानी पर्याय की बात कर रहे हैं, समझ में आया। वही वास्तव में आत्मा का जीवन है, पर्याय ही आत्मा का जीवन है।
हम सोचो हमारा जीवन कैसा चल रहा है। देखना है तो अपने पर्याय को देखिए, अपने परिणामों से पता लगाइए कि हमारा जीवन कैसा है। क्योंकि आत्मा का जीवन तो आत्मा की पर्याय हुआ करती है। तो मिश्र धारा, धर्मी के मिश्र धारा। तो अब जो मिश्र अब धर्मी विचारता है, क्या ये शब्द आया धर्मी विचारता, धर्मी में कौन आ गए डॉक्टर साहब? तीनों आ गए। सम्य दृष्टि भी आया, देशवृत्ति भी आया, और मुनराज भी आ गए। अरिहंत परमात्मा तो वो तो फल है, वो तो आराधना का फल है, धर्म की आराधना का फल है। तो विचारता है, क्या विचारता है? अब देखिए आप, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव, इन चार गति और पंचम गति मोक्ष स्वरूप परिणमने की मेरे में सामर्थ्य है। वाह, कितनी सुंदर बात है। क्या भैया? डॉक्टर साहब, चार गति रूप परिणमना और मोक्ष रूप परिणमना, ये मेरी सामर्थ्य है। मैं अगर चाहूं तो चारों गतियों में परिभ्रमण कर सकता हूँ। मैं चाहूं तो मोक्ष भी परिणमन में कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरी सामर्थ्य है ना भगवान। ये सामर्थ्य द्रव्य की ना लेके पर्याय की बात करना। क्या डॉक्टर साहब? द्रव्य की सामर्थ्य एक अलग चीज है। दो चीज है ना भगवान, द्रव्य और पर्याय। ये पर्याय की सामर्थ्य ऐसी है कि चाहे तो जो है चार गति रूप कर ही रहा है। तो आप में अगर सामर्थ्य नहीं होती तो आपको कोई परिणमन करा नहीं सकता था। ये हम आप जो है चार गति रूप परिणमन कर रहे हैं, तो किसी की मेहरबानी से नहीं कर रहे हैं, हमारा ही धर्म है ये। क्या? और तुम्हारा भी एक धर्म है, सामर्थ्य है कि तुम मोक्ष को भी परिणमित करो। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्यों भैया आप उल्टे दौड़ सकते हो कि नहीं दौड़ सकते हो, चल सकते हो कि नहीं चल सकते हो? आप में गुण है, उल्टे चलने का भी गुण है और सीधे भी चलने का गुण है, ये आप में है। क्या पारसमणि? बोलो, है क्या नहीं है? ये करके देख लो, बयान मालूम पड़ जाए। उल्टे भी चल के दिखा दोगे आप और सीधे भी चल के दिखा दो। अपन धर्म धर्म से कहो, अधर्म धर्म से कहो, आकाश धर्म से कहो, काल धर्म से कहो कि तुम जरा उल्टे सीधे चल के बताओ, उल्टे चल के बताओ। अरे चुपचाप रहो, मैं तो अपनी जगह पे स्थित हूँ। ए, ये मेरे में नहीं है सामर्थ्य ऐसी, ये मेरे में सामर्थ्य नहीं है। धर्म धर्म से पूछा जाए, अधर्म धर्म से पूछा जाए, आकाश काल धर्म से पूछा जाए कि भाई साहब आप उल्टे सीधे चल सकते हो, चुपचाप रहिए। अगर मेरे चलने की बात करो तो मैं सीधे ही चलूंगा, मैं उल्टा नहीं चल सकता हूँ। ये मेरे में सामत उल्टे चलने की नहीं है। डॉक्टर साहब, जीव द्रव्य में है सामर्थ्य है, तो ये तो आपकी क्वालिटी है, डिसक्वालिटी तो नहीं है। आपको तो प्रसन्न हो जाना चाहिए। जैसे धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, पुद्गल द्रव में ज्ञान नाम की शक्ति नहीं है, आप में क्वालिटी है जानने की शक्ति, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। है क्या? आप तो सबसे बढ़िया हो, सभी से अच्छे हो, विश्व में सबसे बढ़िया तो तुम ही हो भगवान। पुद्गल द्रव हो, धर्म द्रव हो, अधर्म द्रव हो, आकाश द्रव हो, काल द्रव हो, तो सब में बढ़िया आप ही हो। तो यहाँ ये कहते हैं सामर्थ्य बताइए क्या? किसकी सामर्थ्य? नरक कैसा धर्मी विचार कर, डर जा। हम चाहें तो मोक्ष मार्ग पर नमन कर जाए, हम चाहें तो अपने आत्मा को है, हमें त्रियंच गति में जाना है, कहाँ जाना डॉक्टर साहब? त्रियंच गति में जाना। तो खूब मायाचारी करो, खूब झूठ बोला,
तो तिर्यंत गति में जाओगे तुम। नरक में जाना सर हमको, नरक में जाना खूब कसम सख्त विषम का सेवन करो, वक्ष जैसी वस्तुओं खूब खा, तो नरक में ही जाओगे तुम। चाहे तुमको स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है तो बस है, भगवान की पूजा भक्ति करो, कसाई की मान्यता रखो, परमान, तो तुम मनुष्य गति और देव गति में भी चले जाओ। ये तुम्हारी सामर्थ्य है, तुम जैसा चाहो वैसा वर्णन कर सकते हो। पूरे पूरे स्वतंत्र, पर तरफ इसमें अकिंचित कर है, ध्यान रखना। पर तरफ अकिंचित कर है, पर तरफ कुछ नहीं कराता है। ये तुम्हारी खुद की सामर्थ्य है। और तुम चाहो नहीं भैया मैं तो इस चार गति में वर्णन नहीं करना है, हमें तो हमें महावीर भगवान के साथ में जाके बैठने हैं। कहाँ? हमें तो अनंत सिद्ध परमात्माओं के साथ में जाके बैठे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पर्याय में ऐसी सामर्थ्य है कि तुम अपने चेतन भगवान आत्मा को जानो, वो आनंद में मस्त रहो, तो कहा तुम सिद्ध परमात्मा के साथ में बैठ जाओ। पर सामर्थ तुम्हारे पास में है, तुम्हें कहीं से लाना नहीं है। ये तो ये बता रहे हैं, ऐसा धर्मी विचार करता है। तो हम क्यों चार गति 84 लाख में परमण करें? हम ना बोले झूठ मायाचारी क्रम मैंने करूंगा, मैं सप्त विसर्ग का सेवन नहीं करूंगा, मैं अवक्ष का सेवन नहीं करूंगा, मैं तो वो काम करूंगा जो हमारे अरिहंत परमात्मा ने किया है, जो माँ जिनवाणी माता में करने के लिए कहती है। बोलो, सामर्थ्य तो है ना आपके पास में, ये बहानेबाजी ना चलो चलाना है इधर कि साहब अभी नहीं, अभी तो हमें, वे कह रहे सामर्थ्य है तेरे में। पर्याय में परमात्मा पंचम गति प्राप्त करने की तेरे में सामर्थ्य है। बोलना है। अब दूसरी बात, 5 मिनट और लेता हूं। जैसे उदाहरण देता हूं, जैसे पानी है ना, पानी शीतल पानी है ना, शीतल पानी, शीतल पानी तो शीतल ही होता है। अब उसमें सामर्थ्य है, पर्याय में सामर्थ्य है कि गर्म रूप भी परिवहन करे, शीतल रूप भी परिवहन करे, उसकी सामर्थ्य है। डॉक्टर साहब, गर्म रूप परिवहन करना, यह भी पानी की पर्याय की सामर्थ्य है। और स्वभाव रूप ठंडे रूप परिवहन करना है, उसकी पर्याय की सामर्थ्य है। अच्छा, गर्म रूप परिवहन करने में तो बहुत तकलीफ है, गर्म रूप परिवहन करने में तो बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है? क्या कह रहे हैं? पानी का स्वभाव तो ठंडा है, लेकिन उसकी पर्याय में सामर्थ्य ऐसी है कि वह गर्म रूप भी परिवहन करे, शीतल रूप भी परिवहन करे। कि गर्म रूप परिवहन करने में क्या क्या भैया जरूरत पड़ती है आपको? हैं? बताइए। चूल्हा जलाओ, अग्नि जलाओ, इतनी सामग्रियां इकट्ठी करो, और फिर बाद वहां रखो पानी को, वह अग्नि के ऊपर, तो वो गर्म रूप परिवहन करने लग जाता है। तो जो गर्म रूप परिवहन किया है पानी ने, तो अग्नि के कारण से किया है ना। डॉक्टर मैडम जवाब देंगे। हैं क्या? समझ में आया? अब ये भी बड़ी, ये भी अज्ञानी निमित्ताधीन दृष्टि वाले को ये ऐसा लगता है कि अग्नि के कारण से पानी गर्म हुआ है। ना ना, अगर पानी में गर्म होने की सामर्थ्य ना होती तो अग्नि क्या करती? अगर अग्नि गर्म करती है तो धर्म द्रव्य भी तो वहीं पर है भगवान, वहां पे अधर्म द्रव्य भी तो रहता है ना, वहाँ काल द्रव्य भी तो है ना, आकाश द्रव्य भी है ना, तो उसे गर्म कर देना। तो भैया डॉक्टर साहब हैं, अगर अग्नि पानी को गर्म करती है, तुम ऐसा मानते हो, तो वहां तो धर्म द्रव्य भी है, वहां अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, उसे भी गर्म कर दे। क्यों? क्योंकि उन चार द्रव्यों में
सामर्थ्य नहीं है गर्म होने की। समझ में आ गई बात? तो ले दे के बात कहाँ पे आई कि पानी में गर्म होने की सामर्थ्य है। समझ में आया? लेकिन कब? अब ये निमित्त को पकड़ लेता फटाक से। देखो अग्नि के कारण से पानी गर्म हुआ, उसकी सामर्थ्य को उसने छोड़ दिया और निमित्त को पकड़ लिया उसने। क्या टाइम कम रहता है थोड़ा? अब मैं इतने धीमे धीमे चलता हूँ, आधा एक एक लाइन पढ़ता हूँ। हैं? समझ में आया भैया? सब विचारों की जरूरत पड़ती है इसमें। और 24 घंटा हम विचार ही नहीं करते ढंग से। सम्यक विचार करिए भगवान। डॉक्टर साहब, अच्छा तो गर्म होने में तो कितनी तकलीफ है, और स्वभाव रूप परिवर्तन करने में क्या तकलीफ है पानी? अरे भाई दोबारा, मैं बहुत साल पहले ये बात कहता था। डॉक्टर साहब कभी स्वाध्याय के अंदर 30 35 साल पहले कहती है कि भाई साहब पुण्य पाप करना बहुत कठिन है, धर्म करना तो अत्यंत सरल है। तो पुण्य पाप करने के लिए तो भाई साहब कितना गड़बड़ इकट्ठा करना पड़े। क्या भैया परद्रव का लक्ष्य करने पड़े हैं? पुण्य पाप करने के लिए तो उनके लक्ष्य की जरूरत पड़ेगी, परद्रव के लक्ष्य की जरूरत पड़ती है। और धर्म करने के लिए ऐसे ही पानी को गर्म होने तो बहुत कठिनाई है वाली बात है, लेकिन पानी को ठंडे होने में क्या करते हैं आप? गर्म पानी है, उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं बताओ? बस ये समझ में आता, तो धर्म करने के लिए क्या करना आपने बता दो बस। हम बताओ कितना सरल है। धर्म करना अत्यंत सरल है, और विभाव रूप परिणमन करना कितना कठिन हो रहा है। अब अज्ञानी को क्या अनादिकाल से विभाव रूप परिणमने की आदत पड़ गई है ना। अपने आत्मा का तो ज्ञान है नहीं, और अभ्यास कभी किया नहीं जिंदगी में। प्यास लगी, फटाक से पानी पी लिया। समय स्पर्श इंद्री के विषय हो गए, बस हो गया खत्म फिर। क्या डॉक्टर साहब, उसे पर का आश्रय लेना सरल पड़ता है, जबकि भगवान कहते पर का आश्रय लेना कठिन है, और अपना आत्मा के आश्रय लेना सरल है। समझ में आई भैया? इतनी सुंदर बात है हमारे ग्रंथों के अंदर विद्वान है, पर हम क्या करें, कम वक्त हैं। कम वक्त काल ही नहीं है, हमारे पास समय नहीं है अपनी आत्मा को समझने का भाई। कहते हैं नरक त्रियंच मनुष्य देव इन चार गति और पंचम गति मोक्ष स्वरूप परिणमने की मेरे में सामर्थ्य। किसमें सामर्थ्य है? मेरा कह के क्या बताना चाहते हैं? क्या भाई, तुम कौन हो भगवान? डॉक्टर साहब वो आत्मा में है। अरे तुम आत्मा ही तो, मेरे शब्द लगा के कहना तुम आत्मा ही हो भगवान। दूसरे के ऊपर मत छोड़ देना उठा के। क्या मेरे में सामर्थ्य है? मेरा पन लाओ अपनी आत्मा के साथ में भाई। डॉक्टर साहब बहुत सुंदर एक एक पंक्ति हुई, आप विचार करो। है? यानी धर्म रूप स्वभाव रूप परिणमन करना ये आत्मा का स्वभाव है। तभी तो हमारे देखो सिद्ध परमात्मा अनंत काल तक स्वभाव रूपी परिणमन कर रहे हैं, देख लिया। चले जाइए सिद्ध परमात्मा के पास, और दूर जाने की जरूरत क्या है? अपना भगवान आत्मा तो स्वयं सिद्ध परमात्मा ही है। उनके पास जाने के लिए रास्ता ऐसे नहीं है कि ये शरीर छोड़ना पड़े तब उनके पास जाना पड़े। समझ में आई भगवान? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध परमात्मा है। सिद्ध परमात्मा की दर्शन करना है तो अंतर्मुख होके शरीर रागादिक पर्याय की दृष्टि छोड़कर अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो सिद्ध सामर्थ्य वाला है, उसकी दृष्टि करने से सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। समझ में आया भैया? तब समझ में आता है दूध का दूध पानी का पानी। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे,
भावी के अनंत दुख को पल में हरोरी, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नवकार मंत्र का स्मरण